एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कि महिलाओं में, फीमेल्स में पूरे महीने में कितनी बार इंटीमेट होने की इच्छा अंदर से आती है, उनको कितनी बार आती है। यानी कि शादी के कुछ सालों बाद ना, ये थोड़ा डिपेंड करता है, शादी के पहले भी डिपेंड करता है, शादी के बाद इसीलिए डिपेंड करता है क्योंकि पहली बात कि वो यूज्ड टू होती है, और सबसे बड़ा रीज़न होता है ये टाइमिंग का कि उनकी डिलीवरी हो चुकी होती है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और इसका असर उनके बॉडी में काफ़ी पड़ता है। तो इसीलिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है उन मर्दों के लिए जो इसको लेके थोड़ा परेशान है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो हो सकता है कि मुझसे बड़े भी हो या मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, बट वो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम जब भी मैं अप्रोच करती हूँ तब भी वो ना कहते हैं। ये जो ना कहते हैं ना, इसके पीछे कुछ वजह है जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिटेल्स पे बताई है। तो आज मैं आपको एक आईना दिखाने वाली हूँ कि नॉर्मली यूजुअली फीमेल्स जो है पूरे महीने में उनको जो अंदर से इच्छा होती है वो कितनी बार होती है, मतलब कि कितना टाइम वो इसको मतलब कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो खुद इसको फील कर सकते हैं। पहली बात तो वो बताती नहीं है, मतलब कि मेरे जैसे बेशरम औरतें काफ़ी कम है, अभी भी बहुत कम है, इस कलयुग में भी कम है। दूसरी बात कि वो अगर समझती भी है ना तो वो पार्टनर के सामने डिस्कस नहीं करती, पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करती, तो पार्टनर ना ये बात समझते ही नहीं है कि आखिर मेरी फीमेल पार्टनर की इंटरेस्ट है कब, मतलब कि मैं उसको अप्रोच करूँ कब। तो ये वीडियो ना आपको काफ़ी मदद करने वाला है, आई एम श्योर। सबसे पहले आपको एक चीज़ तो जाननी है, वो है कि पूरे महीने में 5 से 10 दिन का वक्त लग जाता है फीमेल्स के पीरियड को ख़त्म होने में। एम आई राइट? क्योंकि किसी का 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, किसी का 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी का 10 दिन तक भी चलता है, जो कि नॉर्मल है। कुछ फीमेल्स को हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी को थोड़ा कम होता है, तो ये डिपेंड करता है फीमेल्स टू फीमेल्स। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि महीने में 30 दिन ही होते हैं, किसी किसी महीने में 31 दिन होते हैं, पर ज़्यादातर ना 30 दिन ही होते हैं। तो 30 दिन में अगर कोई फीमेल सिर्फ 10 दिन ही पीरियड में काट दे तो आपके पास बचे कितने दिन। अब बहुत से कपल ऐसे होते हैं जो पीरियड के बीच में भी इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। इवन डॉक्टर्स, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पीरियड के दौरान अगर कोई कपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है तो पहली बात कि क्रैम्प्स कम होने के चांसेस होते हैं, दूसरी बात पेन वगैरह होना, डिस्कम्फर्ट होना, ब्लीडिंग अबनॉर्मल होना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी आसानी होती है। तीसरी बात कि पीरियड के दौरान ना फीमेल्स की जो इनर डिज़ायर है वो काफ़ी पिक लेवल पे होती है, क्योंकि जो हार्मोन्स है वो भी काफ़ी चढ़े हुए होते हैं। तो हाइजीन का अगर आप ध्यान रखते हो और अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो, आपको इसमें कोई इश्यू नहीं है तो गो अहेड। बट मैक्सिमम कपल्स जो होते हैं ना इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जिनको दिक्कत होती है पीरियड के दौरान डेफिनेटली वो तो अवॉइड करेंगे ही, क्योंकि नॉर्मली अगर हमें थोड़ा सा भी गीलापन होता है ना तो हमें कितना इरिटेशन होता है। तो फीमेल्स 1 हफ्ते तक इस गीलेपन में रहती है, तो आप समझ सकते हो ना कि इरिटेशन किस लेवल पे होता है। खैर, बाकी बचे 20 दिन। अब पीरियड का जो टाइम है वो इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है किसी किसी फीमेल्स के लिए, आपको 1-2 दिन का वक्त तो उनको देना ही पड़ेगा कि वो थोड़ा सा ओवरकम कर जाए इससे। अब इसके बाद क्या होता है कि मैक्सिमम फीमेल्स को बच्चे, घर, परिवार, ऑफिस सब कुछ संभालने होते हैं। पुरुष को भी होता है, बट मैक्सिमम बेस पे फीमेल से घर बार ये सब संभालती है, और जो ऑफिस जाती है वो ऑफिस को भी संभालती है। पीरियड के बाद ओवुलेशन का जो वक्त होता है ना, इस दौरान फीमेल बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो फुदकते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब पुरुष के बॉडी में ना ये फंक्शनिंग तो अलग है। पुरुष के बॉडी में चाहे वो कितना भी थका हो, अगर उसके अंदर से जो स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके अगर उसको इच्छा है कि मैं आज करूँगा, तो वो जैसे जैसे इरेक्शन को ला लेगा और कर लेगा, डिस्चार्ज तो कर लेगा। तो इसीलिए उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरी फीमेल पार्टनर भी 30 के 30 दिन ही मेरे लिए रेडी हो। पर फीमेल्स बॉडी जो होती है ना वो मर्दों की तरह हमेशा रेडी नहीं होती। पहली बात तो उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो उसको रेडी नहीं करने देती है, दूसरी बात होती है उसका मूड, जो कि साइकोलॉजिकल बेस पे और हार्मोनल बेस पे ही काम करता है। तो आफ्टर पीरियड और बिफोर पीरियड का ये जो टाइम है 20 दिन का, 20-22 दिन का ये जो वक्त आपको मिल रहा है ना, इसके बीच यानी कि पीरियड के बाद का जो वक्त शुरू होता है वो आपके लिए एकदम आइडियल टाइम है, एकदम आइडियल टाइम। क्योंकि उस टाइम पे ही फीमेल बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर कोई फीमेल उसको बॉडी में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है, उस फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल है जो वो चढ़ता रहता है, क्योंकि नेचर वाइज फीमेल्स प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। उसकी बॉडी अगर वो इंटीमेसी में इन्वॉल्व नहीं होगी तो अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, फिर बच्चे पैदा नहीं होंगे।
इनर डिजायर इसीलिए बढ़ता है फीमेल बॉडी में क्योंकि उसको प्रेग्नेंट होना होता है। ये कुदरत ने बनाया है। आपने और हमने क्या करना है, पीरियड के बाद का जो वक्त होता है 2 दिन बाद से शुरू होता है, उस टाइम पे आपको घंटी बजानी होती है। आई मीन टू से कि उस टाइम पे ही आपको अप्रोच करना होता है आपके फीमेल पार्टनर को। अगर आप दोनों में झगड़े नहीं है, अगर आप दोनों में तनाव नहीं है, अगर मनमुटाव नहीं है, अगर आपने अभी अभी कोई बड़ी सी धमाकेदार लड़ाई नहीं की है, तो ये टाइम आइडियल होता है। दिस टाइम फीमेल्स जो होती है वो काफ़ी रेडी होती है अंदर से, और इस टाइम पे फीमेल्स हफ्ते में 3 से 4 बार भी संबंध बना लेती है। अगले 2 हफ्ते तक तो ऐसा ही चलता है। उसके बाद जब वापस पीरियड आने का वक्त होता है, यानी कि ओवुलेशन जब क्रॉस कर जाता है, हम सभी जानते हैं कि पीरियड स्टार्ट होने से 15 दिन के बाद ओवुलेशन होता है, 14-15 दिन के बाद ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन जब बीत जाता है उसके बाद फिर से जो एस्ट्रोजन हार्मोन चढ़े हुए थे वो फिर से वापस नीचे गिरना शुरू होता है, और फीमेल की डिजायर भी। तो उस टाइम पे वापस से फीमेल जो है वो 3 से 4 दिन की जगह हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही संबंध बनाते हैं। कोई तो हफ्ते गुजार देता है संबंध बनाने में। ये मैंने बात की नॉर्मल फीमेल्स की। आई मीन टू से कि जो फीमेल्स के बॉडी में कोई थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नहीं है, जिनको शुगर नहीं है, डायबिटीज, ये सारी चीजें नहीं है। मैं उन फीमेल्स की बात करी हूँ कि पीरियड के बाद जो है वो ऐसे एस्ट्रोजन चढ़ता है तो वो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, और जिस फीमेल्स के बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई है ना, वो तो हर दिन संबंध बनाने के लिए रेडी होती है उस टाइम पे। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में अच्छा खासा प्यार है, बॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी फीमेल पार्टनर के रोज बल्ले बल्ले। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जो है इंस्टावेदा का लॉ शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मर्दों में क्या क्या बेनिफिट्स देता है। सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटलिटी को बढ़ाने का काम करता है। आपके थकान को दूर करके आपके अंदर एनर्जी को रिस्टोर करता है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें लौह भस्म डाले गए हैं जो कि रिच ऑफ आयरन होता है, और इसकी वजह से इसके बेनिफिट्स आपको और ज़्यादा और अच्छी तरीके से मिलते हैं, जो आपके अंदर स्टेमिना, वाइटलिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। के अंदर पाए जाने वाले फुलविक एसिड आपके मेमोरी को शार्प करके आपके ब्रेन को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिव करता है, और आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन को रिड्यूस करने में भी काफ़ी मदद करता है। और सबसे अच्छी खासियत शिलाजीत की यही पाई जाती है कि ये आपकी एजिंग प्रोसेस को बहुत तेजी से रोकने में मदद करता है, आपके सेल्स को रिकवर करने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ में, आपकी इंटीमेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ पे हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हो, स्ट्रेंथ स्टेमिना से भरा हुआ रहना चाहते हो, एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हो, तो आप इंस्टावेदा का लॉ शिलाजीत का इस्तेमाल जरूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके बाद फिर जब चढ़ना शुरू होता है तो वो फ्रीक्वेंसी भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो फीमेल्स की बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वो फीमेल्स पूरे महीने में 8 से 10 बार आराम से संबंध बनाती है। और आप कितना दिन चाहते हो? 30 के 30 दिन। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस ही तो यहाँ है। नॉर्मली फीमेल्स 8 से 10 बार, जिनकी थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस पे डिज़ायर है, वो 30 दिन में मैक्सिमम 15-16 बार ही रिलेशन बना सकती है। बट मैं बात कर रही हूँ यूजुअली, नॉर्मली तो 8 से 10 बार। जिन फीमेल्स को दिक्कत है, जिन फीमेल्स के बॉडी में दिक्कत है, यानी कि थायराइड है या फिर शुगर है, अब उनके बॉडी में ना ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना वो प्रोड्यूस कम होता है, तो इनर डिज़ायर जो है वो भी ना कम हो जाता है, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। तो आपको क्या करनी होती है, काउंसलिंग करवाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो महीने में 2 बार भी संबंध बनाने नहीं दे रही है, 3 बार भी नहीं दे रही है, तो डेफिनेटली उसको फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिकेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाओ, काउंसलिंग करवाओ। अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, वह है शतावरी। मैं खुद इस्तेमाल करी हूँ 1.5 साल से, बहुत इफेक्टिव होता है मेरे दोस्त। आप इस्तेमाल करके देखो, खुद नहीं अपनी फीमेल पार्टनर को इस्तेमाल करवा के देखो, रिजल्ट अब 3-4 महीने में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आई एम श्योर। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।